वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, हु इज कमिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? मेडिटेट करें। मैं शफल कर रही हूँ, मेरी व्यूअर्स की लाइफ में कौन आ रहा है? आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? आपकी जिंदगी में किसका कौन अप्रोच कर सकता है? कौन आपकी जिंदगी में आ रहा है? 7 of Wands। ओके, 7 की एनर्जी है। इस इंसान के साथ आपका कोई स्पिरिचुअल सोल लेसन है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ठीक है। एक स्पिरिचुअल सोल लेसन हो सकता है यहाँ पर। कोई स्पिरिचुअल ऐसा हो सकता है, ये वो इंसान है जिसने आपको ब्लॉक किया था, जिसने आपको गोस्ट किया था, जो आपको गोस्ट कर रहा था, जो आपके साथ एक कनेक्ट डिसकनेक्ट में रहा है, मतलब कि ब्लॉकेजेस इसने, हाँ, मतलब कि ज्यादातर आपको आपके साथ डिटैचमेंट रखी है, ठीक है। ये वो इंसान हो सकता है, लेकिन इसका कोई आपका और इसका कोई स्पिरिचुअल सोल लेसन है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये वो इंसान है जो जिसकी आपसे आने वाले टाइम में बातचीत हो सकती है या ये आपसे कनेक्ट हो सकता है। आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है? ओके, बहुत कुछ होल्ड करके बैठा हुआ ये इंसान, ठीक है। इग्नोर, गोस्ट, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। ये इंसान बहुत कुछ आपसे, जैसे ना, आपको एक डिसीवर की तरह, ठीक है, डिसीव किया है इसने कभी, ठीक है। ये वो इंसान है। बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट रहे हैं, ठीक है। कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, कुछ यहाँ पर होल्ड ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। ये कनेक्शन ऐसा हो सकता है इसने अपनी आपकी फैमिली की वजह से खराब हुआ है, या तो इसकी फैमिली, यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम था, ठीक है। ये कनेक्शन ही नहीं बन सका, या तो आपकी फैमिली, ठीक है, या तो कि कोई ना कोई एक ना एक कोई ना कोई आपकी तरफ से रीजन बना है इस कनेक्शन को, एक ये जो डिस्कनेक्ट रहा, या तो आप लोग के बीच जो डिस्टेंस रहा, इसके पीछे आप लोग का फैमिली हो सकता है, ठीक है। फैमिली सिस्टम ऐसा है कि अपनी अपनी फैमिलीज में शादी होती है या मैरिज होती है, ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। फैमिली बहुत बड़ा रीज़न रही है, या फैमिली की स्टेबिलिटी बहुत बड़ा रीज़न रही है। फैमिली को सपोर्ट करने वाला एक ही हो सकता है। फैमिली को एक मतलब कि बैलेंस करके चलने की जिम्मेदारी इसके ऊपर डिपेंड थी, ठीक है। ये वो इंसान हो सकता है, लेकिन कुछ होल्ड, बहुत ज्यादा होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है। इस इंसान ने आपको होल्ड करा हुआ है, ठीक है। ये आपके साथ आपको ब्लॉक करके गया, या आपको डिसीव करके गया, लेकिन ये आपको रिलीज नहीं कर सका, ठीक है। ये वो इंसान हो सकता है। लेट्स सी हु इज कमिंग, हु इज कमिंग इन योर लाइफ, हु इज कमिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे फैमिली बहुत बड़ा रीजन हो सकती है। फैमिली स्टेबिलिटी, फैमिली को प्रोवाइड करना, फैमिली को स्टेबल करना, डेथ, बिल्कुल यहाँ पे कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। भारत, ये सोल कनेक्शन एक सोल लेसन रहेगा। इस पूरी स्टोरी के पीछे या इस पूरे चीजों के पीछे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली का कोई ना कोई अमल दखल आपको देखने को मिल सकता है। डेथ एंड रीबर्थ, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, डेथ की एनर्जी है, मतलब कि एक डेथ एंड रीबर्थ, एक एंडिंग और एक बिगनिंग, ठीक है। हाई प्रीसेस की एनर्जी है। बहुत सीक्रेटिव एनर्जी, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रहना, बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट रहना, एक सीक्रेसी। हाई प्रीसेस बताती है साइलेंट डिस्कनेक्ट, ठीक है। आउटसाइड इंटरफेयर बहुत है, ठीक है। आप लोग के बीच बहुत ज्यादा आउटसाइड इंटरफेयर रहा है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन को बहुत ज्यादा जो फेयर रहा है, आउटसाइड इंटरफेयर का रहा है। बिला वजह एक टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में, आपने जब इस कनेक्शन को बिल्ड करने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत क्लोज आए, तो एक टावर मोमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता था। शायद आपके पर्सन जानबूझकर चाहते थे कि कुछ ना कुछ आपके सामने आए, कुछ ना कुछ चीजें डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ ये वाली एनर्जी है, ठीक है। टावर मोमेंट है। हम्म हाई प्रीस्टेस काफी सीक्रेटिव इंसान है। ये जो भी आपकी लाइफ में कनेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव, साइलेंट,
और स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है, बहुत मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी। आपका जो इस कनेक्शन में अट्रैक्शन या कनेक्शन बना, इसने आपसे हमेशा रीजन हाइड रखा है, इसने आपको ब्लॉक क्यों किया, इसने आपको चीट क्यों किया, या ये आपके साथ क्यों चीज़ों को सीख नहीं करना चाहता, या आपके साथ क्यों बैलेंस कनेक्शन नहीं बनाना चाहता है, इसने हमेशा रीजन को हाइड करके रखा है। काफ़ी सीक्रेटिव एनर्जी है, बहुत सी चीज़ें हाइड करता है, छुपाता है, ठीक है। एक सीक्रेटिव माइंडसेट है इसका। ओके, अच्छी देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। Who is coming in your life? ये आपकी लाइफ में अब क्यों आ रहा है? अब आपको समझ में तो आ गया होगा ये कौन इंसान है, लेकिन ये अब क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है आपकी लाइफ में पाने का। 9 ऑफ Wands, ओके, डिफेंसिव। ये इंसान कोई साइको वाइको है, ठीक है, मतलब कि कुछ इस टाइप की एनर्जी है। 9 ऑफ Wands डिफेंसिव रहता है, बिला वजह का एक मैस क्रिएट करके रखता है, ठीक है। चीज़ें प्रॉपरली थोड़ी सी ठीक भी चल रही होंगी, बहुत क्लैरिटी भी होगी, चीज़ों को जानबूझकर डिस्टर्ब करता है कि इमोशनल डिटैचमेंट बनी रहती है, लाख कोशिशों के बावजूद भी इमोशनल डिटैचमेंट बनी रहती है। इस इंसान का बिहेवियर इस तरीके का है, आप ना चाहते हुए भी एक मतलब कि चीज़ें डिस्टर्ब रहती हैं। इंसान आपसे हीलिंग के लिए आ रहा है, ठीक है। इस इंसान को आपके साथ कनेक्ट होकर पीस फील होता है, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, लेकिन इसको जो एक मेंटल पीस और हीलिंग आपसे प्रोवाइड होती है वो किसी और से नहीं होती है, ठीक है। इसको एक हीलिंग की वैल्यू पता है, इसको एक मेंटल पीस की वैल्यू पता है जिसको आपसे मिलता है, ठीक है। एक दिमागी सुकून, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, ये इंसान आपसे मीटअप करने का कह सकता है, कॉफी, चाय, ठीक है, मतलब एक टी, डेट, लाइट, बिल्कुल एक मीटअप कह सकता है, कोई मीटअप प्लान किसी तीसरे इंसान के साथ मिलकर या किसी थर्ड फ्रेंड के थ्रू आपके साथ कोई प्लान बनवा सकता है, ये चलो इस इंसान के साथ मिलते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड आप लोग की ये कन्वर्जेशन या अनएक्सपेक्टेड आप लोग की मीटिंग रहे, क्योंकि आप को नहीं पता हो कि ये भी इंसान उसमें होगा। ये इंसान आपकी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन के थ्रू या किसी थर्ड म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आ सकता है, या कोई मैसेज आपसे पहुंचवा सकता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये आपके साथ हैंग आउट करना चाह रहा है, थोड़ा सा मिलना, एक चिल करना चाह रहा है। आप लोग के जो मामला इतने सीरियस होकर एंड हुए हैं, उसको थोड़ा सा एक लाइट हार्टेड एनर्जी की तरफ लेकर आना चाह रहा है। हर्मिट एनर्जी के कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, ठीक है। पेजेस की एनर्जी में ये इंसान आपके साथ एक डीलिंग स्टार्ट करना चाहता है, मतलब कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक आप दोनों के बीच जो चीज़ें इतनी हार्श हो चुकी हैं ना, बहुत ज़्यादा एक एक कोल्ड हो चुकी हैं, उनको थोड़ा सा ये मेल्ट करना चाह रहा है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपको रिलीज नहीं किया है इसने, ठीक है। बहुत टाइम तक तो ये आपके किसी मैसेज का वेट कर रहा था, या तो खुद एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, इसके दिमाग में बहुत टाइम तक तो ये चलता रहा, खुद आपको कुछ अप्रोच कर ले, आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट कर दे, ठीक है। ये डिफेंसिव शायद अनक्लियर था, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा आपसे अब तक, ठीक है। इसके पास क्लैरिटी नहीं थी, इसने हमेशा आपको अपने आप से दूर रखा है। ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, क्योंकि इसको क्लैरिटी नहीं थी कि इसको आपके साथ रहना भी है या नहीं, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक ओवर एनालाइजिंग करने वाला हो सकता है, डीप थिंकर है, ठीक है। बहुत सोचने वाला इंसान बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये उन इंसानों में से है, बहुत सारा टाइम वेस्ट ऑलरेडी ये कर चुका है, ठीक है। हम्म, बिल्कुल, ये आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहा है, स्टेबल, बैलेंस, सेंसिबल क्वीन की तरह देख रहा है, बहुत मेच्योर क्वीन की तरह देख रहा है। आपका फोकस अपने काम और कैरियर पे, इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, लेकिन आप इसको, मैंने कहा ना, वो इमोशनल हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, एक नरिशमेंट दे सकते हैं, एक मतलब कि आपकी एक काइंडनेस, आपका एक डाउन टू अर्थ होना, बैलेंस होना, स्टेबल होना, वो चीज़ इसको ये आपकी एडमायर करता है, ठीक है। आपकी काइंडनेस एडमायर करता है, आपका एक बैलेंस नेचर एडमायर करता है, आपकी एक वाइब्रेशन एडमायर करता है, ठीक है। आप लोग के रिश्ते में पास्ट में बहुत सारा स्ट्रेस रहा है, बर्डन एनर्जी रही है, ये आपके साथ किसी स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहा है, कोई स्टेबल एक्ट या स्टेबल मूवमेंट या स्टेबिलिटी, इसके लिए इसको ऐसा लग रहा है आपके साथ किसी स्टेबिलिटी में आना चाहिए, ठीक है। कोल्ड एनर्जी, बहुत कोल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ट्स है यहाँ पर, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, कोल्ड, बहुत कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड एक्ट, कोल्ड, एक कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। 6 ऑफ कॉइन, इम्बैलेंस एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत कोल्ड हुए हैं, ये आपको कोल्ड देख पा रहा है, इसीलिए शायद ये मैसेज भी बहुत सोच समझ कर करेगा। ये इंसान जानता है कि आप
आपको इसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है? आपके और इसके बीच एक साइकिल क्लोज़ हो चुका है। आपकी तरफ से तो ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि आप बहुत लॉन्ग टाइम तक एक नर्वस रहे, फ़ियरफुल रहे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहे, जिसकी वज़ह से आप डिसअपॉइंट होके इससे काफ़ी हद तक हट चुके हैं इस इंसान से, ठीक है? ये आपका कोई एक्स लवर हो सकता है, कोई एक्स क्रश हो सकता है, कोई एक्स इंसान हो सकता है जिसके ऊपर आप जिसके साथ आप एक फ्यूचर प्लान करना चाह रहे थे, जिसके ऊपर आप डिपेंड होना चाह रहे थे, जिसके साथ आपकी एक कहते हैं ना मेंटल केमिस्ट्री थी, लेकिन बहुत लेसन्स लर्न करे हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है इससे, ठीक है? इसने आपको ट्रिगर किया है, पॉइंट पॉइंट पर ट्रिगर किया है। इसका ट्रिगर करना आपके माइंड को जैसे कि हिला गया, ठीक है? बहुत ट्रिगर किया है इसने। एक ट्रिगरिंग वाली पर्सनैलिटी है, ट्रिगर करने वाली इसकी पर्सनैलिटी रही है। हाय अल्लाह। ओके, भाई ये रिकंसाइलेशन हो सकता है इस इंसान के साथ आपका, समवन फ्रॉम रिटर्निंग योर पास्ट, ठीक है? मैंने शफल करा, पहले ही कार्ड ये अनफोल्ड हो गया। एक रिकंसाइलेशन है यहाँ पर, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस रिकंसाइलेशन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ठीक है? हीलिंग फैमिली इशू, मैंने बार बार आप लोगों को कहा यहाँ पर, इसका डिस्कनेक्ट होने की वजह फैमिली हो सकती है, इसका आपके साथ कोई जो इसका एक फैमिली वूंड हो सकता है, इसका फैमिली प्रॉब्लम कोई ना कोई हो सकता है। रीट्रीट, ये आपके साथ एक रीट्रीट पे जाना चाहता है, डिस्कनेक्ट करना चाहता है आपको, कोई मतलब कि आपके साथ कोई डेट प्लान कर सकता है, आपके लिए कुछ प्लान कर सकता है, ठीक है? एक्सप्रेस योर लव, इंसान कुछ आपको एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है? इसके फैमिली इशूज जो भी थे वो हील हो चुके हैं, ठीक है? फैमिली इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट कल्चर फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ भी आप लोग को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी पास्ट में। वेरी सून कुछ ना कुछ यहाँ पर काफ़ी क्लियरली डिसाइड करने वाला है। ट्रू लव, ये इंसान काफ़ी ट्रू लव में है, ठीक है? एक डिसिप्लिन बनाना चाहता है। प्लेफुलनेस, इसकी तरफ से थोड़ा सा एक लाइट हार्टेड एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? अनरिक्वाइटेड लव, मतलब कि अनरिक्वाइटेड लव रहा है, दिस पर्सन इज एनफ, ठीक है? अट्रैक्ट टू केमिस्ट्री। यहाँ पे फ्री और सेल्फ, ठीक है? कोई आप लोग के बीच कंट्रोलिंग साइकिल रही है, उससे फ्री हो रहा है आप भी और ये भी, ठीक है? कंट्रोलिंग माइंडसेट रहा है, लेकिन एक स्पिरिचुअल लेसन आपने अपनी अपनी जगह इस कनेक्शन की वजह से बहुत कुछ सीखा है। जो भी आप लोग के बीच अरसा गुजरा है, चाहे आप लोग उस टाइम रिलेशनशिप में थे या नहीं थे, जब से आप लोग एक दूसरे को जानना शुरू करा है, बहुत सारी लर्निंग और ट्रिगर लेकर आया है। आपने इसको ट्रिगर करा, इसने आपको ट्रिगर करा, बहुत कुछ आप लोगों ने अपनी खामियों पे वर्क करा है, जो आपके अंदर एक जो चीजें आप लोग के बीच अच्छी नहीं थी ना, आपके अपने अपने सेल्फ में इंडिविजुअली आप लोगों ने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी है। अपने लेवल पे आपने करी है, अपने लेवल पे संसान ने करी है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी है। इट्स टाइम टू बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है? मतलब कि अब ये टाइम है आपके पर्सन का, आपके पार्टनर की कंट्रोल जो लाइफ कर रही थी, इसकी फैमिली कर रही थी, या फैमिली का थॉट कर रहा था, या फैमिली के एक मतलब कि कोई चाइल्डहुड वूंड था जो जिससे ये फ्री नहीं हो पा रहा था, उस चीज को लेकर काफी ज्यादा वरिड रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा है, स्ट्रेसफुल रहा है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये घर का बड़ा हो सकता है, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके ऊपर हो सकती हैं। काफी एक फैमिली से अटैचमेंट है इस इंसान की, जो भी ये अब तक कर रहा था इसके पीछे इसका रीजन इसकी फैमिली है, ठीक है? मतलब कि डिस्कनेक्ट रहना, या शायद उसको लगता था इसको फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन अब इसको आगे चल के ये चीज समझ में आ रही है, इसको एक ना एक दिन अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी पर्सनल फैमिली बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है? वो मैटर करता है, लेकिन कब तक उस चीज को लेकर ही बैठा रहेगा, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम है बहरहाल ये सॉल्व हो रही है, अनफोल्ड हो रही है, चीजें क्लियर हो रही है, कितना भी क्रिटिकल इशू हो, लेकिन वो सॉल्व हो रहा है, इसके माइंड में क्लैरिटी आ रही है, ठीक है? क्या हो सकता है, अब पॉसिबिलिटीज तलाश कर रहा है। पहले तो बिल्कुल जैसे कि डिनाई पे था कि नहीं हो सकता, इसका माइंड भी ये चीज एक्सेप्ट कर चुका था, एफर्ट भी नहीं करता था, कोशिश भी नहीं करता था, लेकिन कहीं ना कहीं चीज सोच रहा है अगर ये आप इसकी डेस्टिनी है तो इसको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, जैसे यूनिवर्स पुश कर रहा है, यहाँ पे कुछ है जो तुम्हारे लिए स्ट्रांग लिखा गया है, उसको या तो तुम अकेले रह जाओगे, या तो उसको पाने के लिए आप एफर्ट डालो। इसका माइंड यूनिवर्स ऑटोमेटिकली क्लियर कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है? कोई नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी रही है तो एक मिरेकल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? डिवाइन यहाँ पर एक मिरेकल कर रहे हैं एक क्लियरिटी इसको देने के लिए। ओके, लेट्स सी, देखते हैं फर्दर फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते में और क्या देखने को मिल सकता है आपको। यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको क्या देखने को मिल सकता है? बहरहाल हीलिंग, फैमिली इश्यूज, बहुत सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। ओके, क्या है भाई, देखते हैं।
टेन ऑफ सोर्ड्स, कोई बहुत ज़्यादा पेन में है करंट टाइम फ्रेम पे, कुछ पुरानी चीज़ें एंड हो रही हैं, ठीक है, पुराने चैप्टर्स, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, पुराने इश्यूज, पुराने वुंड्स सब हील हो रहे हैं, सब खत्म हो रही है, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग डिस्कनेक्ट भी हैं और एक दूसरे को माइंड से भी नहीं निकाल पा रहे, दोनों सिंगल भी हैं, तो कुछ हीलिंग चल रही है, हीलिंग प्रोसेस में है, ठीक है। ओके, हो क्या सकता है यहाँ पर? Prosperities arise and a winning plan to time to this next step and optimistic plan to turn on life which is, ठीक है। यहाँ पर भाई एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप, आपको नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा। आप कुछ यहाँ पर चाह रहे थे कि कुछ आगे बढ़े, चीजें बदले, चेंज हो, वो चेंज आ रहा है, ठीक है। काफी एंजाइटी रही है, काफी चैलेंजेस रहे इस कनेक्शन में, आसान नहीं था, ठीक है। और मतलब कि एक जैसे कि आप लोग बहुत एक ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से निकल रहे हैं, ठीक है। बहुत डार्कनेस रही है, इजी नहीं था, बहुत आसान नहीं था इस रिश्ते को इस तरीके से टैकल करना या डील करना, बहुत डिफिकल्ट सी सिचुएशन थी है, ठीक है। ओके, द लवर, यहाँ पे मेक अ चॉइस फ्रॉम योर हार्ट डीपली, ठीक है। इमोशंस, कमिटमेंट्स, द पावर ऑफ लव, ठीक है। आपको डीप डाउन अपने हार्ट से कनेक्ट होकर यहाँ पर आपको, क्योंकि देखिए आपको चूज करना है लव, ठीक है। दिल से चूज करें जो भी चूज करना है। ओके, यहाँ पे इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस, इम्पॉर्टेंट है बैलेंस बनाना, वर्किंग एंड मल्टीप्लाई जॉब एंड वंस मेक वर्क फन, ठीक है। बैलेंस बना के रखें अपने काम और लव लाइफ में, बहुत ज़्यादा ऐसा मत हो जाए कि डिनाई करें अपने, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्ट हैं लव से, प्यार से, दिल से, ठीक है। स्टैंड अप व्हाट यू बिलीव इन, ठीक है। हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर, ठीक है। आपको क्लेम करने की जरूरत है पर्सनल पावर, आपको एक पावर में आने की जरूरत है। यहाँ पे यू हैव इन्वेस्ट वाइसली, हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द हार्वेस्ट, रिव्यू योर प्रोग्रेस एंड मेक प्लान योर नेक्स्ट एडवेंचर, ठीक है। आपकी लाइफ पे कोई न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। द व्हील, भाई व्हील एक न्यू बिगनिंग दे रहा है, न्यू बिगनिंग एंड डिले, एंड ऑफ डिले, अ चेंज इज डायरेक्शन दैट ऑफर हैप्पीनेस, ठीक है। कुछ न्यू बिगनिंग, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चेंज हो रहा है। लास्ट कार्ड द व्हील है, 10 और 10, ठीक है। कुछ एक फेज खत्म, कोई एक साइकिल खत्म, कोई एक सर्कल खत्म। इवन कि आप दोनों की लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोग अलग अलग इंडिविजुअल भी, कहीं आप लोग अटके हुए थे अपने कामिक कर्मा बैलेंस कर रहे थे, वो हो चुका है, ठीक है। जो आप दोनों के बीच डिलेस थे वो एंड होने का टाइम है। अब आप लोग हीलिंग पे हैं, आप लोग के एक मेंटल जो एक बहुत ज्यादा बर्डन, स्ट्रेस, वो सब रिलीज हो रहा है, ठीक है। आप रिलीज कर रहे हैं टॉक्सिसिटी अपने माइंड से, एंडिंग का टाइम है ये वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है डीप डाउन अपने आप से कनेक्ट होकर चूज करें। ये मत सोचें कि ये आ रहा है तो आपको लेना है, इसको अपनी लाइफ में मौका देना है, नहीं। अब आप इतने फ्री हैं, आपकी एक फ्री विल है, इसको चूज करना है इसको करो, सही लगता है तो किसी और को चूज करना है उसको कर सकते हो। आप फ्री हो चुके हो, आपके लेसन आपको पूरे मिल चुके हैं, ठीक है। आपको लगता है सामने वाला इंसान आपके लिए अब जेन्युइनली इन्वेस्ट कर रहा है, उसका माइंड आपको लेकर बहुत क्लियर है, ठीक है। वो आपके साथ एक प्योर कनेक्शन डेवलप करना चाहता है, वेल एंड गुड, आप जा सकते हो आगे, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं, ये इंसान आपको इक्वलिटी पे नहीं देखता, ये इंसान वो वैल्यू नहीं देता, ये इंसान आपके साथ मिसबिहेव करता है, या आप इसके लिए एक ऑप्शन है, तो मत चूज करो। वो चूज करो जो आपके लिए बेहतर हो, जो आपको हैप्पी रखे। इतना टाइम तो आपने अनहैप्पी रह के गुजार दिया, क्योंकि वो आपका एक कर्मा बैलेंस था, ठीक है। वो आपका एक डिवाइन डेस्टिनी प्लान था, ठीक है। क्योंकि कुछ आपने प्रोग्रेस करना था, कुछ सीखना था, क्योंकि कोई स्पिरिचुअल लेसन से गुजरे हैं आप इस दौरान, कुछ ना कुछ आपने बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है, अपनी लाइफ का एक पार्ट आपने ऐसा इधर फेस करा है, कुछ ना कुछ बहुत सीखा है, ठीक है। तो वो चीज पूरी हुई है। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।